खेल जगत से कि अनिल कुंबले ने टीम इंडिया के हेड कोच पद से इस्तीफा दे दिया है और अपने इस्तीफे में कुंबले ने विराट कोहली को इसकी सबसे बड़ी वजह बताया है। कुंबले का यह कहना है कि विराट कोहली को उनकी कोचिंग पसंद नहीं थी और ये बात बीसीसीआई ने उन्हें बताई है। हालांकि कुंबले ने कल इस्तीफा दिया, लेकिन सूत्रों के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल से 2 दिन पहले ही विराट कोहली और खिलाड़ियों के बीच कोच कुंबले को हटाने के लिए बैठक हुई थी। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि बैठक में अनिल कुंबले भी थे और कोहली और कुंबले के बीच इस दौरान तीखी बहस भी हुई। कोहली ने कुछ ऐसे शब्द कहे जो कुंबले को काफी चुभे भी। अब शब्द थे वो। सूत्र ये बता रहे हैं कि इस बैठक में कोहली ने कहा, खिलाड़ी नहीं चाहते कि आप कोच बने रहें, और इस पर कुंबले नाराज हुए। कुंबले ने कहा, बहुत हुआ और ये नहीं चल सकता है, इनफ इज इनफ। ये कुंबले के शब्द थे। इस झगड़े के 2 दिन बाद चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल टीम इंडिया पाकिस्तान से हारी थी। ऐसे में सवाल ये है कि क्या इस झगड़े की वजह से टीम इंडिया का फोकस बिगड़ा और वो पाकिस्तान के साथ हुए चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मैच में हारी। आपके लिए यह भी जानना जरूरी है कि कुंबले और कोहली के बीच विवाद आखिर हुआ क्यों। उसकी 5 वजह हम आपको बता देते हैं, जिसमें से वजह नंबर 1 रही, बताया यह जा रहा है कि कुंबले का जो सख्त तरीका था, सख्त रवैया था टीम को ट्रीट करने का, उन्हें गाइडलाइंस देने का, वो सीनियर खिलाड़ियों को पसंद नहीं आ रहा था। वजह नंबर 2 जो रही, वो विराट कोहली को कुंबले के कोचिंग तरीके पर एतराज था और इसका जिक्र कुंबले ने अपने इस्तीफे में भी कहा है। उन्होंने कहा कि विराट कोहली को मेरे तरीके से काफी दिक्कत थी। वजह नंबर 3 जो रही, क्या विवाद की में रवि शास्त्री थे, क्योंकि लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं कि कोच के तौर पर विराट कोहली की पहली पसंद हमेशा से रवि शास्त्री रहे हैं। कोच सिलेक्शन से पहले ये खबरें थी लगातार। वजह नंबर 4, टीम में खिलाड़ियों के चयन को लेकर भी कुंबले और कोहली के बीच मतभेद की खबरें सामने आती रही, यानी कि उनके बीच में किसी तरह का कोई समन्वय नहीं दिखा था। वजह नंबर 5, बताया यह जा रहा है कि ड्रेसिंग रूम में अनिल कुंबले का सख्त रवैया खिलाड़ियों को पसंद नहीं था और इसी के बाद विराट कोहली ने यह कहा कि खिलाड़ी नहीं चाहते कि वो आपके साथ काम करें और कुंबले ने इस्तीफा दे दिया है। बीसीसीआई के कार्यवाहक अध्यक्ष सीके खन्ना ने कोच के तौर पर कुंबले की तारीफ की है। साथ ही कहा है कि क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी यानी कि सीएसी अगले कोच पर जल्द ही फैसला लेगी। कल ही ये फैसला उन्होंने लिया और कल ही उन्होंने इस्तीफा दिया है। उसके बाद भारतीय टीम कल रवाना हो गई है। जीएम क्रिकेट ऑपरेशन डॉक्टर एमवी श्रीधर टीम के साथ गए इंटरिम तौर पे। बाकी संजय बांगड़ और आर श्रीधर बॉलिंग एंड फील्डिंग कोच टीम के साथ है और क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी जिस तरह का फैसला लेगी बीसीसीआई उस फैसले को उसी तरह से ऐड करेगी। अनिल कुंबले की मैं प्रशंसा करना चाहूँगा। उनका 1 साल के पीरियड में भारतीय टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 की पोजीशन प्राप्त की और हम आशा करते हैं कि अनिल कुंबले भारतीय क्रिकेट के साथ किसी न किसी रूप में जुड़े रहेंगे। हम ये आशा करते हैं और फ्यूचर के लिए उनको। तो ये रिफ्ट जिसकी खबरें कई दिनों से आ रही थी, अनुराग भारती मेरे सहयोगी लगातार इसे कवर कर रहे थे, उनसे और ज्यादा डिटेल्स हम ले लेते हैं। अनुराग, ड्रेसिंग रूम में अनबन की खबरें आना और जब पाकिस्तान के साथ फाइनल मैच होना था, ऐसे में स्ट्रेटेजी डिस्कस होने की बजाय टीम इंडिया की बैठक में इस पर चर्चा होना कि कुंबले को टीम पसंद नहीं करती है, उनके साथ वो आगे काम नहीं करने देना चाहती है। क्या ये लगता है एक बड़ी वजह भी रही है ये कि बीसीसीआई न विराट कोहली को और न अनिल कुंबले को एक पेज पर लेकर आई कि टीम इंडिया बेहतर प्रदर्शन करे, टीम इंडिया फोकस रहे? बिल्कुल, क्योंकि देखिए जो ऑन फील्ड ये सारी चीजें होती है उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हद तक पूर्णिमा पड़ता है मैदान पर खेलकर, और वही चीज हुई। और जो सोर्सेज हमारे हैं वो यही बता रहे हैं कि जब जिस तरह से फाइनल से पहले ये सारी चीजें चल रही थी तो जाहिर तौर पर फोकस शिफ्ट हुआ था और प्लेयर्स को जो नाराजगी है, प्लेयर्स का जो कहना है, जो सोर्सेज के हवाले से खबर हमारे पास, वो यही कहना है कि जो अनिल कुंबले हैं वो एक हेडमास्टर की तरह से बर्ताव कर रहे थे और शायद ये रवैया जो है वो प्लेयर्स को रास नहीं आ रहा था। और दूसरी चीज जो अहम चीज जो लगती है मुझे वो ये कि जो कोहली और कुंबले के बीच जो डिफरेंसेस है, जो रिफ्ट था, उसकी एक वजह ये भी है कि जब जिस समय 1 साल पहले कुंबले को कोच बनाया गया था उस समय जो फ्रंट रनर थे वो रवि शास्त्री थे और रवि शास्त्री और जो कोहली है
उनकी दोनों की जो बॉन्डिंग थी वो काफी हद तक समझी जा सकती थी। और ऐसे में उस समय भी कोहली चाह रहे थे कि कुंबले को कोच पद, कुंबले की जगह शास्त्री को कोच पद दिया जाए, और वहां पर वैसा नहीं हुआ, तो जाहिर तौर पर इस चीज से भी नाराजगी थी। और तीसरी चीज जो सबसे अहम चीज है वो ये कि यहाँ पर जो एक सिनर्जी दिखनी चाहिए थी मैदान पर, और मेरे ख्याल से जो तरीका था जिसको कुंबले ने कहा है कि जो कोहली है उनका कहना है कि उनको स्टाइल नहीं पसंद था, क्योंकि कुंबले को आप भी जानते हैं कि जिस तरह से वो एक अपने एक खेल के लिए डेडिकेटेड खिलाड़ी रहे हैं और उसी चीज को कोचिंग में भी उतारना चाहते हैं, तो जाहिर तौर पर जो उनका कड़ा रवैया है वो प्लेयर्स को पसंद नहीं है। और जहां तक बीसीसीआई की बात है, बीसीसीआई के जो ऑफिशियल्स हैं उनसे हमारी ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई, तो उनका कहना है साफ तौर पर कि बहुत ज्यादा कोशिश की गई, दोनों प्लेयर्स से बात की गई, और जिस तरह से लंदन में भी जो बीसीसीआई के ऑफिशियल्स हैं उनसे मीटिंग हुई, लेकिन मीटिंग अनुराग, लेकिन अगर ये बातचीत हो रही थी लगातार, तो ऐसे में फाइनल मोड पर इस बातचीत का ठीक पाकिस्तान के साथ फाइनल मैच से 2 दिन पहले बैठक के समय आना, और आपको ये भी पता है कि वेस्ट इंडीज के साथ आपका 5 दिन का वनडे क्रिकेट होने वाला है, और ऐसे में उससे पहले इन तमाम चीजों का आना, कुंबले का स्टेप डाउन कर जाना, विराट कोहली पर उनको निशाना साधना, ये तमाम चीजें काफी कॉन्फ्लिक्ट पैदा करती हैं अनुराग। बिल्कुल पूर्णिमा, और इस चीज का असर साफ तौर पर दिखता है। और जो बीसीसीआई के ऑफिशियल्स हैं, जब ऑफ द रिकॉर्ड उनसे बात हो रही थी हमारी, तो उनका कहना था कि बहुत ज्यादा कोशिश बीसीसीआई की तरफ से की गई कि दोनों जो कोहली और कुंबले हैं दोनों को एक साथ लाया जाए, लेकिन दोनों के सोचने का तरीका अलग था, दोनों का अपना अलग वर्जन था, और इस वजह से दोनों को एक साथ लाना पॉसिबल नहीं हुआ, जिसके बाद जो है कुंबले ने ये कदम उठाया। और अनुराग, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ पूर्व क्रिकेटर राजेंद्र अमरनाथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर, बीसीसीआई का ये काम था कि अगर कुंबले और साथ ही विराट कोहली के बीच में किसी तरह की कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कोई फ्रैक्शन है, तो आप दोनों को सेम पेज पर लेकर आइए। लेकिन पाकिस्तान के साथ फाइनल से ठीक 2 दिन पहले बैठक में स्ट्रेटेजी डिस्कस होने की बजाय इस बात पर डिस्कशन हो रहा था कि कुंबले को नापसंद करते हैं लोग, सारे खिलाड़ी नापसंद करते हैं। ये अपने आप में काफी दुख देने वाली बात है, और क्रिकेट का मुझे लगता है कि एक लो पेज भी है सर। देखिए, जैसा आप बता रहे हैं कि 2 दिन पहले ये जो मीटिंग हुई थी उसमें ये सब टॉपिक उठा था कि अनिल कुंबले को यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि उनका जो वेवलेंथ है बाकी सीनियर प्लेयर्स के साथ ठीक नहीं है। कौन से सीनियर प्लेयर्स हैं ये हम जानना चाहेंगे। वो सीनियर प्लेयर्स हैं जिनका टीम में बने रहना मुश्किल है, जिनकी परफॉर्मेंस पे सवालिया निशान उठने लग पड़े हैं, वो प्लेयर्स थे, या वो प्लेयर्स थे जिनको चांस नहीं मिल रहा था। तो कहीं ना कहीं टीम की जो सिलेक्शन है, मैं समझता हूँ उस पर जरूर कुछ ना कुछ आर्गुमेंट हुई है कप्तान और कोच के बीच में। और जहां तक कोच की पावर का सवाल है, कोच के पास ये पावर है कि वो जो टीम अपने हिसाब से खिलाए और कप्तान को कॉन्फिडेंस में रखे। लेकिन अगर कप्तान उस टीम से सहमत नहीं है और वो अब दूसरी टीम चाहते हैं, तो कुछ हद तक कॉम्प्रोमाइज किया जाता है, क्योंकि आखिरकार 11 जो प्लेयर हैं वो कप्तान को जो चाहिए वो ग्राउंड पे चाहिए और उनके सहारे से वो मैच जीत सकते हैं। जी सर। लेकिन इतना बड़ा अगर ये सब बवाल पहले से ही चल रहा था फाइनल से पहले, तो आप डेफिनेटली कॉन्सेंट्रेट तो नहीं कर सकते इतने बड़े मुकाबले पे। और कहीं ना कहीं जो स्ट्रेटेजी इकट्ठे बनानी चाहिए थी बैठ के दोनों को, वो नहीं बनी, और जिसका खामियाजा भारतीय टीम को उठाना पड़ा। बिल्कुल, और इतने जो फैंस थे वो निराश हुए, और जैसा हमने देखा पाकिस्तान के मैच में टीम डीप फोकस देखी, और उसका असर सीधे सीधे मैदान पर भी देखने को मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। अनुराग मेरे सहयोगी वो भी फोन लाइन पर थे। अनुराग, आपका भी शुक्रिया।